की टैक्स नेट बढ़ाने की स्कीम मुकम्मल नाकाम, ताजिरों ने लिफ्ट ही ना करवाई। हदफ 31 लाख और रजिस्ट्रेशन 200 से भी कम रही है। आज इसी मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम है क्या, कब शुरू हुई, कितने ताजिर रजिस्टर हुए, कौन कितना टैक्स देगा और किस हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शुक्रिया। तो बात करते हैं जी ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम की। इस स्कीम के तहत ताजिरों की रजिस्ट्रेशन की तादाद 200 से भी कम रही है, जबकि एफबीआर का 5 बड़े शहरों से 31 लाख ताजिरों की रजिस्ट्रेशन का हदफ था। इस मंसूबे में इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें कराची है, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद शामिल है। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत ताजिरों और दुकानदारों के लिए कम से कम एडवांस टैक्स 1200 रुपए मुकर्रर किया गया है। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली की डेडलाइन 15 जुलाई 2024 मुकर्रर की गई है और स्कीम के तहत 15 जुलाई के बाद हर माह की 15 तारीख को वसूली होगी, जबकि ताजिरों को पूरे साल का टैक्स यकमुश्त अदा करने पर 25% रियायत देने का भी प्लान किया गया है। इस सिस्टम में शामिल होने के लिए ताजिर और दुकानदार टैक्स आसान नामी मोबाइल ऐप या फिर एफबीआर की वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। टैक्स का हिसाब एक मुस्तकिल दुकान या कारोबार की जगह पर दिए जाने वाले किराए की बुनियाद पर लगाया जाएगा और ये टैक्स कारोबारी जगह की मालियत यानी कि उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसका 10% होगा, जिसका तायुन एफबीआर की जानिब से किया जाएगा। इसमें तमाम कारोबारी मकामात, स्टोर्स, गोदाम और दीगर दफातर शामिल हैं। एक महीने में 31 लाख में से सिर्फ 200 के करीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा के न सिर्फ इस मंसूबे का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया है, बल्कि टैक्सेस के इस सिस्टम पर भी अदम एतमाद का इजहार किया है। ये मंसूबा शुरू कैसे हुआ? मार्च 2024 के आगाज में आईएमएफ ने टैक्स वसूली का दायराकार वसी करने का मुतालबा किया था और इसी सिलसिले में एफबीआर ने फैसला किया था कि जून 2024 तक 15 से 20 लाख नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के जायजा मुज़ाकरात के दौरान एफबीआर ने टैक्स आमदनी का प्लान आईएमएफ को पेश किया था। एफबीआर ने आईएमएफ को बताया था कि मौजूदा माली साल में लाखों रिटेलर्स को टैक्स नेट में शामिल कर लिया जाएगा। इसी सिलसिले में आज से एक महीना पहले यानी 1 अप्रैल को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ताजिर दोस्त स्कीम के नाम से एक मंसूबा मुतारिफ करवाया गया। एफबीआर के मुताबिक मुल्क में 30 से 35 लाख ऐसे रिटेलर्स हैं जो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। इस स्कीम का मकसद टैक्स नेट बढ़ाना है, यानी ज्यादा से ज्यादा कारोबारी तबके को टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड करवाना है। इस स्कीम का इत्तलाक मुल्क के 6 बड़े शहरों के 31 लाख के करीब छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स पर किया गया। गुज़िश्ता रोज यानी 30 अप्रैल रजाकाराना तौर पर इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन का आखिरी रोज था और गुज़िश्ता टैक्स स्कीमों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि इस तरह की टैक्स स्कीम कोई नई बात नहीं, बल्कि माजी में भी मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से रिटेल या होलसेल के शोबे से टैक्स वसूल करने के लिए कई प्लान सामने आए, लेकिन ताजिरों के आगे हुकूमत घुटने टेकती ही दिखाई दी है। 2006 में परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में भी ऐसी एक स्कीम लाई गई थी कि छोटे ताजिरों को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन उनकी करवाई जाएगी। फिर 2015, फिर 2019 में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की कोशिशें भी हमने देखी, मगर इन सब स्कीमों में एक बात मुश्तरक रही, यानी ये सब कोशिशें ज्यादा कामयाब होती दिखाई नहीं। हाँ, मगर इस स्कीम की मुख्तलिफ बात डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर है, जो माजी में नहीं किया जा सका था, लेकिन इस स्कीम पर अमल दरामद करवाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। आईएमएफ की कड़ी शराइत है टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की, इसीलिए एफबीआर भी सख्ती के मूड में दिखाई दे रहा है। एफबीआर के मुताबिक 5,06,000 से ज्यादा अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के काबिल हैं, लेकिन ये अफराद इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे। एफबीआर ने 6,06,000 से ज्यादा अफराद के मोबाइल सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर जारी कर दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वालों के मोबाइल फोन कनेक्शन किसी भी वक्त बंद कर दिए जाएंगे।
टैक्स ना दहिंदगान के सिम बंद करने के लिए पीटीए को हिदायत जारी कर दी गई हैं और इसके साथ ही तमाम टेलीकॉम कंपनीज को भी टैक्स ना दहिंदगान के मोबाइल फोन सिम बंद करने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। टेलीकॉम कंपनीज और पीटीए को अमल दरामद रिपोर्ट 15 मई तक जमा कराने का पाबंद किया गया है। ये तमाम अफराद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपने मोबाइल सर्विसेज बहाल करवा सकेंगे। अब सवाल ये है कि ताजिर क्यों रजिस्टर्ड नहीं होना चाहता। ताजिर जिन चीजों से रजिस्ट्रेशन से भागता है वो है जी ऑडिट और मजीद टैक्सेस लगने का खदशा। महंगाई ने छोटे ताजिर की पहले ही कमर तोड़ के रख दी है। घर चलाना, बच्चों को तालीम दिलवाना, बिजली गैस के बिल अदा करना छोटे ताजिरों की परेशानी की बहुत बड़ी वजह है और इसीलिए ताजिर इस सिस्टम से भी भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में ताजिर दोबारा से अपनी मनमानी करेंगे या फिर गवर्नमेंट और एफबीआर की जानिब से ताजिरों को टैक्स नेट में लाने का ये जो प्लान किया गया है इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने में एफबीआर कामयाब होगा। पाकिस्तान में टैक्सेस का निज़ाम है क्या, किस किस तरह से कौन कौन से रंग बिरंगे टैक्सेस हम अदा करते हैं और ये टैक्सेस का सिस्टम आखिर किस तरह से काम करता है, इस तमाम मामले पर नेक्स्ट व्लॉग में हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।